आज हम क्लास 10th का एपी का एक एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम आसान तरीके से और जल्दी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के क्या कहता है क्वेश्चन हमसे कि एबीसीडी आर इन एपी, एबीसीडी एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, ए बी सी डी ई आर इन एपी, ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में जो दिक्कत वाली बात है वो क्या है कि हमारे पास में 5 पैरामीटर है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है इससे कि किसकी जगह पे किसको सब्स्टिट्यूट करें जिससे क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या है कि हम इसमें से पैरामीटर को कम से कम रखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म तो ए दी हुई है। अब सेकेंड टर्म जो बी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस जो भी कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि एपी के हर दो टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम। तो क्योंकि हमें डी दिया हुआ है तो हम डी नहीं लिख सकते कॉमन डिफरेंस को, ठीक है, क्योंकि डी नाम का फोर्थ टर्म दिया है। तो हम कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं एक्स है, कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं एक्स। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी इज एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ए फर्स्ट टर्म है तो सेकेंड टर्म कैसे मिलेगी, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। फिर उसकी नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, उसकी पिछली वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। तो पिछली टर्म ये, इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, तो x और x 2x। फिर उसकी नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, उसकी पिछली वाली में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा a प्लस 3x। और उसकी नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, उसकी पिछली वाली में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो कितना आएगा a प्लस 4x। तो ऐसे करने से क्या हुआ, हमारे पास जो पांचों टर्म दी हुई है वो सिर्फ दो पैरामीटर में आ गया, a में और x में, ठीक है। अदरवाइज आपके पास 5 पैरामीटर है तो सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू निकालनी उसको लिख दो, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस c। अब हर एक की वैल्यू आपके पास में a और x की टर्म है, यहाँ पुट कर दो बस। a की जगह पे तो a रखना है, b की जगह पे क्या रखना है, a प्लस x। c की जगह पे a प्लस 2x, d की जगह पे a प्लस 3x और e की जगह पे a प्लस 4x। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो a 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4a प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4x प्लस का 6a प्लस का 12x माइनस का 4a माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12x a प्लस 4x। अब पहले सारी a वाली टर्म एक साथ लिख दो, तो a माइनस 4a प्लस 6a माइनस 4a प्लस का a, और x वाली टर्म एक साथ लिख दो। तो x में क्या है, 12x माइनस का 12x माइनस का 4x और प्लस का 4x, ठीक है। तो प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल, माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल, वो तो कैंसिल हो गया। अब यहां देखो क्या हो जाएगा, a में से 4 जाएगा तो माइनस का 3a, कितना हो जाएगा, माइनस 3 में से 6 जाएगा प्लस का 3, 3 में से 4 जाएगा माइनस का a से a जाएगा 0, यानी कि इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 0। तो a इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आसान तरीका क्या है करने का, सबसे पहले जो आपके पास 5 टर्म दी हुई है तो आप उसे दो वेरिएबल में ले आ जाओ, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो a है, कॉमन डिफरेंस d नहीं माना क्योंकि d नाम का पैरामीटर दिया है तो उसको हमने आसान तरीके से x मान लिया। तो फर्स्ट टर्म a है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, कॉमन डिफरेंस ऐड करके, तो a प्लस x। फिर उसकी नेक्स्ट, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। ऐसे करते करते अपने पांचों टर्म को दो वेरिएबल में रिड्यूस कर दिया, a और x में, और फिर सबके लिए पुट करो, आसान तरीके से आंसर आ जाएगा।